हालेलुया 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 हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच तो अद्भुत जीवित पराक्रमी महान अति महान रति करुणामय परमेश्वर है। ओ पिता, सचमुच हम इस समय तेरे चरणों तले आते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ पिता, अपने असीम प्रेम को हमारे जीवनों के ऊपर प्रकट कर प्यारे परमेश्वर। ओ पिता, स्वर्गदूतों की महान उपस्थिति से हमारे जीवनों को भर दे प्यारे प्रभु जी। जब तेरे दास दासी इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत और अचंभे के काम कर परमेश्वर। ओ रबकत 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 होली गोस्ट फायर 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 फायर। सचमुच मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब हम परमेश्वर के कामों को करते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों को करते हैं। आज का विषय है परमेश्वर की योजना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में एक बड़ी योजना को दर्शाती है। आज आपको अपनी स्वर्गीय बुलाहट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को इस संसार के पापों के लिए बलिदान कर दिया। यूहन्ना 3:16। जो पापों का कर्ज आपको और मुझे चुकानी थी, उसे उसने अपनी देह में लेकर अपनी लहू और प्राण की कीमत अदा किया। जो दंड हमें मिलना चाहिए उसे वह आप ले लिया। जैसा वचन कहता है, जो क्रूस पर लटकाया गया वह श्रापित है। आज अपने गुनाहों को मानकर परमेश्वर के निकट आइए, क्योंकि उसने आपका कर्ज भर दिया, आपका बिल चुका दिया। उस उद्धार, उस अनुग्रह का दान जो प्रभु यीशु के नाम से है, ले लीजिए। जैसा बाइबल में कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यूहन्ना 3:18। और कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का पाए। यूहन्ना 10:10। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य के प्रति गंभीर है। नया नियम की पुस्तक में कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम में से एक भी जन नाश ना हो। और यह भी सच है कि उद्धार, अनंत जीवन विश्वास से होकर आया है। जैसा बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, विश्वास ही, सिर्फ एकमात्र विश्वास के द्वारा ही आप उस जगत को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को पा सकते हैं, आप अपने और अपने परिवार के लिए। अब हमें उस प्रतिज्ञा को समझना है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को, जो नीनवे नगर में था, जहां मूर्ति पूजा और तमाम प्रकार के पाप होते थे, उस अशुद्ध स्थान से उसको बुलाया और उससे वाचा बांधी कि मैं तुझे समस्त जातियों का पिता बना दूंगा और यह धरती तेरे कारण आशीषों की वारिस होगी। मैं तेरी संतान को आकाश के तारेगण के समान कर दूंगा, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, और पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, अब्राहम की पत्नी सारा बांझ थी और अब्राहम की उम्र 100 साल और सारा की उम्र 90 साल की हो चुकी थी। परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा का वारिस देने की शपथ खाई थी और अब तक उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर अब्राहम से मिलने आते हैं और दोनों को आशीर्वाद दिया और सारा की मरी हुई गर्भ को खोला और उसे संतान दिया, जिसका नाम इसहाक था। क्या आपको पता है कि एक 90 साल की औरत कभी भी माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि वह, उसकी जो मासिक धर्म है वह बंद हो जाती है, जिसके कारण वह संतान को पैदा नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर जो है, आज मनुष्य सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। क्या आप बिलीव करेंगे? आज 100 सालों में हमारी साइंस बहुत ज़्यादा
डेवलपमेंट कर चुकी है और अब काफ़ी अच्छे खासे लोग जो है शिक्षित है और आज बड़े बड़े पोस्ट में भी है, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज भी एक 90 साल की औरत जो है वह माँ बन सकती है। आज बहुत सारे मशीन हैं, एक मशीन के द्वारा गर्भाशय बनाया गया है, वहाँ पर बेबी जो है उस क्लॉथिंग के जो बैग जो बना हुआ होता है, जो मशीन बना हुआ होता है, उसमें 9 मंथ के बाद जो है उसका जो विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और वह एक बालक का रूप लेगा। लेकिन मेरे प्रियो, इंसान के शरीर में ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन जीवित परमेश्वर जो सब कुछ जानता था, जब अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी तब वह सोचता था कि हाँ, मेरी पत्नी जो है, जो बांझ है, इसकी संतान हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया और जब उसकी उम्र ख़त्म हो गई और संतान जनने की जो क्षमताएं हैं वह चली गई, तब अब्राहम एक दिन कहता है कि मेरा पुत्र जो इस्माइल है वही तेरी दृष्टि में ठहरे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे अब्राहम, परमेश्वर सच्चा है और वह अब प्रतिज्ञा जो तुझसे की है उसके विषय में जानता है और वह उसे पूरा भी करेगा। और अब्राहम विश्वास को पकड़े रहता है, उसमें अविश्वास भी होता है। हमारे ही साथ जब हम विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ होना शुरू हो जाती है, हम एक गड़बड़ियों में कहते हैं कि नहीं, आप मतलब परमेश्वर में विश्वास है थोड़ा देर के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है और हम और भी ज़्यादा कलेशों में पड़ने लगते हैं तो हमारा जो है आत्मबल टूट जाता है, हमारा विश्वास जो है कमज़ोर हो जाती है और हमारे अंदर जो है नकारात्मक सोच आ जाती है और हम सोचते हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत सारी चीज़ों में सोचती थी कि मेरा जीवन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हर समय मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं उत्साह के साथ आगे बढ़ती थी, लेकिन कुछ ही समय में फिर मैं पीछे ढकेल दिए जाने के कारण जो है मेरे अंदर अविश्वास आ जाता था। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, फिर से प्रयास करनी चाहिए और मैंने कितनी बार प्रयास किया और जितनी बार प्रयास किया उतनी बार मैं पीछे हो गई। आप 1 साल के लिए संघर्ष करते हैं, 2 साल के लिए संघर्ष करते हैं, 5 साल के लिए संघर्ष करते हैं, ये बहुत छोटी अवधि होती है। लेकिन आप 10-15 साल किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो वह बहुत बड़ी चीज़ होती है एक, और मनुष्य के अंदर फिर एक नकारात्मक सोच आ जाती है। वैसे ही अब्राहम के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर सच्चा है, लेकिन उसके अंदर विश्वास में थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि वह समझता था कि मेरी पत्नी जो अब बूढ़ी हो गई है, भला यह कैसे एक पुत्र को जन्म देगी। लेकिन फिर परमेश्वर अपने वचन के अनुसार एक नियत समय पर, जब अब्राहम 100 सालों का, ये भी एक परमेश्वर की योजना के तहत है। आज हम बहुत चीज़ों में घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है और वह योजना आपको इस संसार में इतना बड़ा बना देगी जिसके विषय में आप सोच नहीं सकते। आपकी गवाही करोड़ों अरबों लोगों के लिए जाएगी और उनके जीवन आपकी गवाही के द्वारा बदल जाएंगे। गवाही इतनी बड़ी होती है। तो मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर जो है एक नियत समय पर आते हैं, और वह नियत समय कब था? परमेश्वर पहले भी आ सकते थे। क्या परमेश्वर ने जो इंसान और स्त्री को बनाया, जो संतान जनने की सामर्थ्य दी, पेट में अद्भुत रीति से कैसे हड्डी बनते हैं, इस विषय में बाइबल हमें बताती है। तो क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि अब्राहम जो है 100 सालों का है, वह संतान जन सकता है, लेकिन जो सारा है वह संतान बिल्कुल भी नहीं जन सकती है, क्योंकि वह एक समय सीमा के अंतराल में ही संतान को उत्पन्न कर सकती थी। और परमेश्वर ने ये होने दिया, परमेश्वर ने यह होने इसलिए दिया क्योंकि उसमें परमेश्वर की अद्भुत महिमा थी। और वह परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, इस बात को आप ही जानता था। वह तो कहते हैं कि मैं इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। भला वह परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, क्या उस परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो वह अब्राहम को 100 सालों का होने देता है और सारा को 90 सालों की होने देते हैं।
उसकी मासिक धर्म से और 40 साल बाद की वह उसकी आयु होती है। और एक संतान जनने के लिए शारीरिक ताकत की भी ज़रूरत होती है, जो कि सारा में बिल्कुल भी नहीं थी। और जब परमेश्वर आते हैं मानव रूप लेकर इस धरती पे और अब्राहम से भेंट करते हैं, अब्राहम आनंद से भर जाते हैं, आनंद उनकी पहुनाई करते हैं, मेहमानी करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर मेरा घर से मैं जो कुछ भी आपके लिए रखूं उसे ग्रहण करके मुझे आदर दे। और परमेश्वर ने अब्राहम को उस भोजन को ग्रहण करने के बाद आदर दिया। तो अब्राहम से फिर परमेश्वर खुश होते हैं और कहते हैं कि सचमुच इसी नियत समय में वसंत ऋतु में तुम्हारे घर में एक संतान होगी। जब सारा अपने तंबू से इस बात को सुनती है तो वह मन में हंसने लगती है और अब्राहम जो है वह अचंभित हो जाता है। विश्वास तो करता है लेकिन वह अचंभित हो जाता है और कहता है कि हे परमेश्वर, क्या जो मैं 100 सालों का बूढ़ा और मेरी पत्नी जो है 90 सालों की बूढ़ी है, क्या उसके भी संतान हो सकते हैं? उसके बाद परमेश्वर उससे तर्क नहीं करते बल्कि उसे आशीष देते हैं। लेकिन सारा से कहते हैं कि हे सारा, तू क्यों हंसी? लेकिन सारा इस बात में घबरा जाती है और वो डर के मारे कहती है मैं तो नहीं हंसी। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू तो हंसी थी। और फिर परमेश्वर वहाँ से चले जाते हैं और उसके मासिक धर्म को खोलते हैं, उनको ताकत देते हैं, सारा को इन दोनों के शरीर में ताकत देते हैं, अपनी ताकत ऊर्जा को देते हैं। और सारा जो है अब्राहम के द्वारा गर्भवती होती है और 1 साल के बाद जो है उसकी संतान जो है इसहाक का जन्म होता है और परमेश्वर उनको आशीष से भर देते हैं। तो इस प्रकार से आज इंसान का जीवन है। हम भी इसी प्रकार से उस नाव, समुद्र के नाव के मझधार में है। जब तूफान उठने लगती है, हिलकोरे मारने लगती है और नाव में थोड़ी सी गड़बड़ियाँ होती है, हिलने लगती है, तो हम डरने लगते हैं कि अब तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए भी भरोसा कर सकते हैं, अपने पड़ोसी के लिए भी भरोसा कर सकते हैं, अपने घराने के लिए भी भरोसा कर सकते हैं। क्या आज आप इस चमत्कार को अपने जीवन में पाने के लिए तैयार हैं? तो सचमुच तैयार रहें। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपने कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में होते हैं तो परमेश्वर हर एक को जो है स्वर्गदूत देते हैं और आपकी सहायता करते हैं। आइए कुछ और विषयों पे भी जाते हैं। जैसे इजराइलियों ने शमूएल से कहा कि अब तो तू बूढ़ा हो चुका है और तेरे पुत्र भी तेरी राह पर नहीं चलते, इसलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए राजा नियुक्त कर। पहला शमूएल 8:5 में अब्राहम ने आज्ञा मानी और जो नहीं हो सकता था उस विषय में उसने परमेश्वर की असीम आशीषों को पाया। और अब देखते हैं कि जिन लोगों ने आज्ञाओं को तुच्छ समझा उनके जीवन में, और जो लोगों ने परमेश्वर के अनुपम विश्वास के ऊपर उनके ऊपर विश्वास किया, उनकी भक्ति की, उनके जीवन के ऊपर देखेंगे। और जब शमूएल ने इस बात को परमेश्वर के सामने रखी तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, इन्होंने तुझे ही नहीं बल्कि मुझे ही तुच्छ जाना है, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा ही कर। पहला शमूएल 8:6-7 वचन। मेरे प्रियो, यहाँ पर इजरायली लोग जो हैं उनकी अगुवाई शमूएल भविष्यद्वक्ता करते थे। और जब वे बूढ़े हो गए तो इजरायली लोग आप ही अपने दिमाग से सोचने लगे कि ये कैसे, अब तो ये बूढ़ा हो चुका है और इसके संतान जो है परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते, वे पापी व्यक्ति है, दशवांश की चोरी करते और व्यभिचारी भी हैं, और ऐसे में हम उसे याजक ग्रहण नहीं करेंगे। और वे अपनी ही इच्छा से विचार करते हैं, सोचते हैं और शमूएल से कहते हैं कि अब तो तू बूढ़ा हो चुका है और तेरे पुत्र भी तेरे राह पर नहीं चलते, इसलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए राजा नियुक्त कर। ये आप ही अपने विषय में सोचते। आज हम भी ऐसा ही हैं, हम आप ही अपने जीवन का योजना बना लेते हैं,
और उसी को परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर में अपनी आत्मा को समर्पित कर दे और कहे कि परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, तू मेरे जीवन का मालिक है परमेश्वर, पिता जो तेरी इच्छा है वही हमारे जीवनों में हो, तो सचमुच प्रभु अद्भुत रीति से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी इनके जीवन में क्या होती है, ये आप ही सोचते विचारते हैं और समूएल से कहते हैं कि परमेश्वर से जाके कहो कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त करे। इस पर समूएल जाकर परमेश्वर से कहते हैं कि इजरायली अपने आगे चरवाही करने के लिए एक राजा को मांग रहे, ना कि भविष्यद्वक्ता को। इस पर परमेश्वर कहते हैं कि इन्होंने तुम्हें तुच्छ नहीं जाना, बल्कि मुझ परमेश्वर को ही तुच्छ जाना है, इसलिए ये जैसा कहते हैं वैसा ही इनके लिए कर। मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर ने अपने नबी भविष्यद्वक्ता के द्वारा इनसे बातें करते और इनको कैसे जीवन व्यतीत करना है बताते थे, उस समय कोई किसी के अधीन नहीं थे। उनके घरों में अन्य जातियों के लोग नौकर का काम करते थे। उनके खेत खलिहान भेड़ बकरियों पर कोई लगान नहीं लगाए गए थे। वे हर एक क्षेत्र में स्वतंत्र थे। परंतु जैसे ही इन्होंने परमेश्वर की अद्भुत योजना को ठुकराकर अपने मन मुताबिक काम किया, उनके जीवन में दास दासी का बंधन आ गया। परमेश्वर ने इनको बताया, जो राजा तुम्हारे आगे चलेगा उसकी यह चाल होगी, वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान ठहराएगा और कितनों से वह हल जोतवाएगा। सचमुच परमेश्वर महान है और परमेश्वर उस विषय को बता रहे हैं जिसके लिए इन्होंने मांग की, और अपना खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनके सुगंध द्रव्य और रसोइयाँ में रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी खेतों जलपाइयों का 10वां अंश ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी अपने कामों में लगाएगा। पहला समूएल 8:8-17। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश ले लेगा। सचमुच यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि जो राजा अब तुम्हारे आगे चलेगा, इजरायलियों को चलाएगा, उसकी चाल यह होगी कि तुम्हारे बेटा बेटी को वे नौकर रखेगा, सैनिक में भर्ती करेगा, तुम्हारे खेत खलिहानों का भी अंश ले लेगा और तुम्हें मुफ्त में काम भी करवाएगा। तुम्हारी बेटियों को भी उठा के अपनी पत्नी होने के लिए बना लेगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बताया। परमेश्वर ने उनके मन की इच्छा को पूरी की और उसको एक राजा दिया जो उनके ऊपर राज्य करे। इस योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने समूएल को कहा कि इसके पुत्र साउल का इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर। पहला समूएल 9। मेरे प्रियो, साउल जो था वह बिन्यामीन के गोत्र से था और साउल ने भी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध गया और परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना और समूएल से कहा कि मैंने अपने सामने साउल के चाल चलन को सही नहीं पाया, इसलिए कब तक तू विलाप करेगा। साउल से समूएल नबी से परमेश्वर कहते हैं कि अब जो है साउल जो है, जब मैंने उसे राजा बनाया और हर एक सुख सुविधा को पूरे प्रजा को उसके अधीन कर दिया, और उसके बावजूद भी मैंने उसके चाल चलन को परमेश्वर के प्रति सही नहीं पाया। और समूएल से कहते हैं कि तू कब तक विलाप करेगा, कब तक तू चिंता करेगा, इसलिए अपनी सींग पर तेल भर के चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यसे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक राजा होने के लिए चुन लिया है। पहला समूएल 16:1 और पहला समूएल 15:11 में परमेश्वर के कहे अनुसार समूएल ने बैतलहम में बहुत बड़ा यज्ञ रखा और उसमें यसे और उसके पुत्रों को भी न्योता दिया। जब वे आए तब समूएल ने दृष्टि करके देखा और अपने मन में कहा, निश्चय यही यहोवा का चुना हुआ अभिषिक्त
दास होगा। पहला शमूएल 16:6 में। मेरे प्रियो, जब यसे के बड़ा बेटा आता है तब शमूएल उसे देखकर उसे हैरत हो जाता है और सोचता है कि निश्चय यह तो बहुत सुंदर है, इसका दिल डोल काठी जो है सुंडोल है, बहुत ही अच्छा है और इसके चेहरे पर भी वही तेज और इसकी लंबाई चौड़ाई भी है, निश्चय और बड़ा बेटा भी है, निश्चय यही राजा बनने के योग्य हैं। और ऐसा करते करते उसके 7 बेटे भी आ जाते हैं। तो कहता है, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को जवाब दिया, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना डील की ऊंचाई चौड़ाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैंने उसे उसकी डील डोल उसके शरीर पर ध्यान मत दे, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की नज़र मनुष्य के मन पर होती है। पहला शमूएल 16:7। परमेश्वर सचमुच महान है। वे दिल और आत्मा की बात कर रहे थे, ना कि शारीरिक सुंदरता। आज बहुत लोग हैं शारीरिक सुंदरता के ऊपर फूलते हैं, लोग घमंड करते हैं कि मेरी सुंदरता ऐसी है, मैं बहुत सुंदर हूँ। वे बहुत घमंड के साथ चलते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की दृष्टि में एक तुच्छ व्यक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार यसे के 7 पुत्र यहोवा के सामने लाए गए और उनसे इन 7 का इनकार किया, और उसने इन 7 का जो है परमेश्वर ने इनकार किया। इन 7 को देखकर शमूएल सोचता था, इसके कद काठी भी राजा के जैसा तेज है, इसके चेहरे पर ये राजा जैसा दिखता है, यही राजा बनेगा, ये बहुत सुंदर है। लेकिन परमेश्वर ने उन सबों का इनकार कर दिया। मैं एक घटना को बताती हूँ। हमारे ही गांव में एक महिला थी और वह महिला सोचती थी कि मैं इस गांव में सबसे सुंदर महिला हूँ। मेरे प्रियो, उसको 35 साल की उम्र में जो है कैंसर हो गया और आज इस दुनिया में वह नहीं है। जब उसको कैंसर हो गया तो जो पूरे गांव में कहते थे कि यह महिला बहुत सुंदर है और सब लोग उसकी तारीफ़ करते थे। वह बहुत घमंड के साथ चलती थी। जब उसकी सुंदरता जो है वह जो कैंसर से पीड़ित हो गई तो उसका पूरा जो रंग है जो काला हो गया और एक डरावनी औरत के समान वह दिखाई देती थी। तो इसीलिए जो अपने शरीर की सुंदरता से प्यार करता है, तो जो शरीर पर मन लगाता है वह मृत्यु है, लेकिन जो आत्मा में मन लगाता है वह जीवन है। और परमेश्वर आत्मिक जन को ही ढूंढ रहा था। तब शमूएल ने यसे से कहा, क्या सारे लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, एक रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने कहा, उसे बुलवा ले, तभी हम भोजन करने बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। उसके तो चेहरे पर लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुंडोल था। वह बहुत कम उम्र का था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। शमूएल अभिषेक का तेल लिया और दाऊद का अभिषेक किया और उसमें राजा होने के लिए पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आया ताकि परमेश्वर की योजना सिद्ध हो जाए। और राजा दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक चला, उसकी आज्ञाओं को जी से लगा कर रखा। और आज इतिहास गवाह है। सिर्फ यह बाइबल में लिखी कहानी ही नहीं है। इजराइल जाकर देखिए, सुलेमानी मंदिर की एक दीवार और दाऊद का महल दाऊदपुर में है, मिल जाएगा। आप चाहे तो सर्च करके भी गूगल पर देख सकते हैं। उस इतिहास को पढ़ सकते हैं जो आर्कियोलॉजिस्टों ने लिखा है, वैज्ञानिकों ने लिखा है, उसकी खोज की है। हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी भी जब इजराइल गए थे तो वे दाऊदपुर में गए थे। तो वह इजराइल का सबसे महान राजा हुआ और परमेश्वर दाऊद से इतना प्रसन्न हुए कि उनको कहा कि मसीह का जन्म यानी परमेश्वर का जन्म जो आने वाला है, तेरे वंश यहूदा के गोत्र में से होगा। सोचिए, वह दाऊद से इतना खुश थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा तक कर दी कि मेरा जन्म जो है, परमेश्वर का जो जन्म मसीह के रूप में इस धरती पे होने वाली है, वह तेरे ही वंश से होगा।
स्वर्ग का राजा और सारी पृथ्वी का प्रभु वही होगा। मेरे प्रियो, जो अन्य को शांति का सुसमाचार सुनाने वाला था, जो पूरी दुनिया का मुक्तिदाता उद्धार करता था, का जन्म दाऊद के घराने से एक कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। आज लोग कहते हैं कि बिना बाप के बेटा कैसे पैदा हो सकता है, लेकिन जब आदम को और हवा को बनाया गया, एक पुरुष और एक स्त्री को इस पृथ्वी पर, उस समय कोई बाप नहीं था और कोई माँ नहीं थी जो गर्भ से पैदा करती। वे दोनों बिना गर्भ के पैदा हुए। परमेश्वर ने अपने हाथों से उनको मिट्टी से बनाकर उनके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वे जीवित प्राणी बन गए। लेकिन फिर उनको पति पत्नी करके जो परमेश्वर ने बनाया, उनको आशीष दी और उनके माध्यम से हम गर्भ से होकर इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। तो सचमुच जो परमेश्वर बिना गर्भ के मनुष्य को पैदा कर सकता है, क्या वह बिना बाप के एक बच्चे को पैदा नहीं कर सकता? परमेश्वर कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य रखता है। पहले सिर्फ एक जाति विशेष अर्थात इजरायलियों के ऊपर ही परमेश्वर की योजना थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी दुनिया में उद्धार का सुसमाचार सुनाया जाना था। और इस काम के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक किया और इस योजना को पूरा भी किया। वे स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन भी उनका पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक हुआ। एक नियम के, बाइबल के नियम के, अपने ही कानून को, वे परमेश्वर थे, वे जब चाहे कानून को बदल सकते हैं। आज यहूदी सोचते हैं कि पुराना नियम बिल्कुल नहीं बदल सकता। ऐसा कैसे है? यदि आप किसी देश का सरकार है, प्रधानमंत्री है, तो आप जब चाहे कानून में बदलाव ला सकते हैं। उसको क्या संशोधन नहीं होता, बदलाव नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो वे आप ही एक परमेश्वर थे, तो क्या वे बदलाव नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। यहूदियों के ऊपर विश्वास ना करने का कारण यह था कि वे मूसा नबी के समान भविष्यद्वक्ता मसीह को सोचते थे। वे सोचते थे दाऊद के समान जो है मसीहियत का जन्म होगा और दाऊद के समान जो है वह इजराइल को जीत कर वहाँ का राजा बनेंगे और जो रोमन साम्राज्य है उससे उनको आज़ाद करके इजराइल घोषित करेंगे, वहाँ राजा और यीशु मसीह राजा होकर बैठेंगे और इनको इजराइल फेर देंगे, ऐसा उनको लगता था। लेकिन यह एक मनुष्य है और जो वचन में लिखा गया है उसकी अभी तक समझ नहीं दी गई है, स्पिरिचुअल आइज नहीं खुली है, जिनके कारण जो है उनको नहीं पता। लेकिन यहूदी शुरू से परमेश्वर की प्राथमिकता रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते तो क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं है। मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए कहता है जो तुझे शराप दे वह श्रापित है और जो तुझे आशीष दे वह आशीषित है। इसलिए हमें यहूदियों के लिए प्रार्थना करना, और क्योंकि वे परमेश्वर के वंश से, उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है और उनको बरकत देने की ज़रूरत है। कल हम भी बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम भी उन्हीं के समान थे, लेकिन आज हम परमेश्वर को जानते हैं। इसीलिए वे भी जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, कल परमेश्वर को, अपने राजा को, अपने मुक्तिदाता को ज़रूर जानेंगे। मैं एक मनुष्य हूँ और मैं मनुष्य के समान सोचती हूँ। यदि मैं बाइबल भी पढ़ूँ, वचनों को भी पढ़ूँ या पूरी कहानी भी पढ़ लूँ तो मैं एक मनुष्य के समान ही समझूंगी। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के समझ के साथ काम नहीं करता। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने ज्ञान और सामर्थ्य के द्वारा काम करते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ इस पृथ्वी पर नहीं है जो परमेश्वर से अलग है। इसलिए परमेश्वर के अधीन सब कुछ। मेरे प्रियो, परमेश्वर योजनाबद्ध परमेश्वर है और हर एक विश्वासी को जो विश्वास लाते ही मान लाते हैं उनके ऊपर एक सहायक यानी पवित्र आत्मा दिया जाता है, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो और आप और आपका वंश परमेश्वर की ओर से युगानुयुग आशीषित हो। मेरे प्रियो, मुझे पवित्र आत्मा पाया हुआ 10 साल हो गए, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल आइज को खुलने के लिए 10 सालों की एक कठिन प्रार्थना रही है। और जब मैंने पूरे नियम से मानना शुरू की,
मेरी यूट्यूब चैनल में हर रोज़ ग्रोथ होने शुरू हो गए। इससे पहले मैं प्रार्थना करती थी लेकिन अपने मन मुताबिक उसको समझती थी। ऐसा बोलती, प्रभु मैं 1 बजे तक उपवास रखूंगी और जब भूख लगती तब सोचती नहीं खा लेना चाहिए, नहीं अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, मुझे और 2 घंटे सहना चाहिए। फिर मैं मन को मनाती थी कि नहीं नियम से चलूं। फिर थोड़ी देर में मेरा मन बेईमान हो जाता और बोलती, नहीं प्रभु आप जानता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और उपवास नहीं कर सकती हूँ। और इसी कारण फिर मैं अपने सोच विचारों में सोचते सोचते शैतान से हार जाती थी और खाना जो है खा लेती थी और मेरी फास्टिंग उसी समय टूट जाती थी। मैं प्रभु से मांगे हुए मन्नत को पूरा नहीं कर पाती थी, जिसके चलते मेरा आत्मिक जीवन डगमगा जाती थी। मैं हर चीज़ को, चाहे वह पाप ही क्यों ना हो, सोचती थोड़ा सा इसको कर लूँगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रभु तो माफ़ करने वाला परमेश्वर है। थोड़ा सा सीरियल देख लेती हूँ, क्या हो जाएगा, कि थोड़ा फिल्म देख लेती हूँ, थोड़ी सी संसारिक गाना सुन लेती हूँ, थोड़ा संसारिक गाना में डांस कर लेती हूँ, क्या होगा। मैं ऐसा समझती थी। बाइबल स्टडी करने के बाद फिल्में देखती, गाने सुनती, मन नहीं लग रहा है बोल के मैंने परमेश्वर में आनंद को ढूंढना छोड़ दी। मैं लोगों को बोलती कि ठीक है मैं आपके घर में कॉटेज मीटिंग करूंगी, और बाद में आजकल करते रह जाती थी। आज मेरा पेट खराब हो गया है, कल मेरा सिर में दर्द है, तरह तरह के बहाने थे मेरे पास। हर चीज़ में संदेह करती, हर छोटी छोटी बातें मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता था। फिर इस इंसान ने ऐसा कहा, उस इंसान ने वैसा कहा, और सबसे अहम बात तो यह थी कि मैं लोगों को बहुत परखती थी, किसी से बात भी करती बहुत छल से, और मन ही मन क्या कहती, देख इस इंसान का झूठ मैंने पकड़ लिया है। अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझती। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी के साथ झूठ बोले तो अगला आदमी आपको परख नहीं सकता, क्योंकि हम में भला और बुरा दोनों है। बुराई को भी समझने की ताकत है। जब हम बुराई करते हैं तो हम लोग का आत्मा आप ही गवाही देता है कि यह गलत है, और जब हम लोग सही करते हैं तब भी हमारी आत्मा समझती है। और जब कोई हमसे झूठ बोलता, धोखा देता, तो इस बात को भी परमेश्वर मन जो है, आत्मा जो है परख लेती है। लेकिन हम जो है साफ रीति से किसी से कहते नहीं हैं। आज इंसान इतनी घमंडी है कि इंसान को नौकर समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। इंसान तो मुंह देखकर न्याय करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका धन, योग्यता, बुद्धि, सुंदरता देखकर आपको नहीं चुनता, बल्कि वह हर इंसान, हर जाति, क्या अमीर क्या गरीब, सबके ऊपर अपने अनुग्रह को देता है। आज घर का एक पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना है, और वह हमारे विषय चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर से सभी आशीषों का वारिस हों। तो इस समय हम प्रार्थना में चाहते हैं, ओ रबकत 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 रबकत, होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक छल और कपट और घमंड के आज्ञा ना मानने वाली स्पिरिट को, हस्त मिथुन करने वाली स्पिरिट को, गंदे गंदे सोच विचार, अपने जवानी के समय में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने वाली इन दुष्ट आत्माओं को हम सर्रापित करते, कर्ज करते यीशु मसीह के नाम में। और रबकत 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 रबकत, होली गोस्ट फायर फायर फायर। पति पत्नी के बीच में शैतानी ताकतों को, हम दुष्ट आत्माओं को, जो लड़ाई झगड़ा, विपत्ति, गंदे गंदे बातें और गलत शक में ले जाने वाली दुष्ट आत्माओं को, और स्त्रियों को दूसरे पुरुष से और पुरुषों को दूसरी महिलाओं के साथ व्यस्त करने वाली इन दुष्ट आत्मा, व्यभिचार करने वाली दुष्ट आत्माओं को हम डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में, कर्ज करते, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पिता, तेरा लहू इनके जीवन के ऊपर आए। आज तमाम प्रकार के रोग हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, विपत्ति, समस्याएं हैं, बाढ़ें आ रही हैं, और सचमुच प्राकृतिक आपदाएं हैं, सूखा, और जो बीज बोते हैं किसान वे नष्ट हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम कर्ज करते हैं होली गोस्ट फायर के साथ। और रबकत 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 रबकत,
एक एक जीवन के ऊपर परमेश्वर इस समय तेरा पवित्र आत्मा है और सब गुना फल लाने वाले व्यक्ति हो जाए परमेश्वर। ओ कुर महाइक लाय महावरकत इंदियो सकरतलय 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 सकरतलय। आज हर लोग धोखे और छल और कपट और बेईमानी से परेशान, लोभ लालच से, नशे और ड्रग से परेशान, यीशु मसीह के नाम से छूटछाड़ आजाद हो जाओ। आज लड़का लड़की जो है प्रेम का बात बोलकर एक दूसरे को बेच देते हैं, उन आत्माओं से इनको रक्षा कर परमेश्वर। ओ पिता, बलात्कार करने वाली दुष्ट आत्माओं से इनकी रक्षा कर परमेश्वर। ओ रबकत 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 सुसाइड करने वाली आत्मा से इनको आजाद करते यीशु मसीह के नाम में। ओ कुरमहाई के तलाय 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 लड़कियों को बेचने वाली आत्मा से आजाद करते परमेश्वर। किडनी लीवर बेचने वाली इन दुष्ट आत्माओं से आजाद करते। आज तरह तरह के मर्डर, तरह तरह के केस से परमेश्वर ऐसे जो सुनने के लिए कान भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर तेरा आत्मा है परमेश्वर। हालेलुया। ओ रबकता, इन शैतानी आत्माओं से उनको आज आजाद करने की ज़रूरत है। आज प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनके लिए प्रार्थना करे, उपवास करे, उनके लिए नया जीवन को मांगे स्वर्ग से, क्योंकि वे शैतान के बीच के अधीन है, शैतान का प्रभाव के अधीन में आकर इस काम को करते हैं परमेश्वर। और रबकत आज देश देश राज्य राज्य के ऊपर युद्ध चल रहे हैं। और रबकत आज हर एक देश, हर एक लोग, हर एक समाज त्रस्त हो चुके हैं। समाज के भी लोग हैं जो कुछ लोगों की इतना तंग करते हैं, इतना पीड़ित करते, परमेश्वर उनके आत्माओं का आजाद करते। और रबकत गरीबी के आत्मा से आजाद कर। ओ रबकत 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 हर एक ट्यूमर, कैंसर, ब्लड कैंसर और तमाम प्रकार के पेट के रोग, मानसिक रोग, दिमागी रोग से उनका आजाद कर। आँखों के रोगों से आजाद कर। दिल के जो धड़कन है जो बढ़ जाती है, हार्ट अटैक से और शुगर बीपी से उनको आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। और तमाम प्रकार की बीमारियां जो हड्डी की है, मांस की है, चमड़े की है, जो लीवर की है, वह आजाद हो जा रही यीशु मसीह के नाम में। जिनको संतान नहीं उनको संतान दे परमेश्वर, जिनका एग्जाम है उनको बरकत दे परमेश्वर, जो मैरिज में रुकावटें हो रही हैं उनको आशीष कर परमेश्वर, जो घर बनाना चाहते पिता उनको घर दे प्यारे परमेश्वर, जो कर्ज में है परमेश्वर उनको अच्छा